अरे बिना धारा के गोली मार रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चलाना कानून में कहाँ लिखा था? अरे भाई कोई कार्रवाई होती, उसके जुडिशरी और तमाम चीज़ें उसके साथ न्याय प्रक्रिया होती, तो उस पर तो हो ही नहीं रहा। कानून से देश चल कहाँ रहा है? कौन कौन सी चीज़ें कानून से हो रही हैं? इस देश में 18 लाख ईवीएम गायब है। कानून कहाँ बैठा है? जितेंद्र मेघवाल की मूंछ रखने पर हत्या हो गई, कानून कहाँ है? पुलिस कहाँ है? अभी जो उत्तराखंड में जिस महिला के हाथ से सवर्ण बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया था, वो फिर हुआ है। कहाँ है कानून? कहाँ है हिंदू धर्म के रक्षक? इस देश में मस्जिदों के सामने जाकर के मुसलमानों को गालियां देना, कहाँ है धार्मिक भावनाएं का आहत होने का? मुसलमानों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं। इस देश में दलितों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को सिलगेर के जंगलों में 1 साल हो गया, गोली मार दिया, और उसके बाद कह रहे मिस्टेकन आइडेंटिटी है। आदिवासी की कोई आस्था धार्मिक भावना नहीं है, महिलाओं की कोई भावना नहीं है। खुलेआम बलात्कार से लेकर के चंदौली यूपी में जो पुलिस ने मार दिया, उसमें कहाँ गई? यानी एक आपकी धार्मिक भावना भी इस बात से तय होगी कि आपकी सरकार से रिश्तेदारी कैसी है। आप सत्ता प्रोटेक्ट कर रही है, कुछ भी कहीं से खोद के लाओ और कह दो कि ये पूजा करेंगे हम इसकी, कानून कुछ नहीं। अरे इसी देश में 1949 में मस्जिद के भीतर मूर्ति प्रकट हुई, देश मान लिया। तो ये देखिए भाई, नमूनों का देश है। मैं कहता हूँ कि धार्मिक भावना आहत होती है तो कबीर से होती है कि नहीं? ज्योतिबा फुले से होती है, अंबेडकर से होती है। इनको बैन करो। भगत सिंह भी नास्तिक थे, तो इसका मतलब भगत सिंह भी आज होते तो उनके तो यूएपी लगा के जेल में डाल देते। बुद्ध होते तो क्या करते? इसलिए एक कल्चरल नैरेटिव ये है कि संस्कृति की एक व्याख्या नहीं हो सकती। असहमति की आवाज़ों को डराने और चुप कराने के लिए ये एक संकेत है। प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं है, ये उस सारे लोगों को एक इशारा दिया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा, हम उसे डराएंगे, हम उसे चुप कराएंगे, परिवार परेशान होगा, जेल में जाएंगे। प्रोफेसर की अपनी डिग्निटी होती है, ये सब कुछ नहीं। जब मुकदमा दर्ज ही कर लिया तो गिरफ्तारी तो दो राय आ रही है कि होनी चाहिए या होती ही है। लेकिन ये जो जिस तरह से किया जा रहा है, ये बात नहीं है। सवाल इस बात का नहीं है कि सुबह ले गए, शाम को ले गए, शुक्रवार को क्यों ले गए या रात में क्यों ले गए, इसका सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि प्रोफेसर रतनलाल की गिरफ्तारी 2 लाइन के फेसबुक पोस्ट पर इसलिए कर ली गई कि आप उनकी राय से इत्तेफाक नहीं रखते थे। आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावना आहत हो गई तो बहस करते। आपकी धार्मिक भावना कैसे आहत हुई इसको लेकर के लेख लिखते, उस पर बात करते। आप उस पर FIR दर्ज कर रहे हैं। इस देश में जाने कितने FIR दर्ज होते रहते हैं, पुलिस एक्शन नहीं लेती। इस मामले में ऐसा देखने में आ रहा है कि FIR दर्ज हुआ नहीं कि तुरंत पुलिस एक्शन ले रही है। ये जो सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति है कि इससे ये लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग या उनकी विचारधारा के लोग वो नहीं चाहते कि उनसे खिलाफ कोई राय रखता है, उनसे खिलाफ कोई बात करता है, उनसे अलग कोई राय रखता है तो उससे बहस बात भी हो। दूसरी बात कि इसे पूरा एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर पैदा करना कि सरकार के खिलाफ कोई बोलेगा तो हम उसे डराएंगे। ये प्रोफेसर रविकांत लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने एक टीवी डिबेट में कोई बात बोली, रेफरेंस से बोली। ABVP के और तमाम सरकारी संगठनों के लड़के जाकर के कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोली मारो जूता मारो का नारा लगा रहे हैं, वीडियो फुटेज हैं, कंप्लेन की प्रोफेसर रविकांत ने, लिखित शिकायत की, FIR दर्ज नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ से जिनकी आहत भावनाएं हो गई छुई मुई वाली, उनकी तुरंत कंप्लेन दर्ज हो गई, FIR दर्ज हो गया प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ। ये कौन सा न्याय प्रक्रिया है? उसी कैंपस में 2 दिन बाद हमला होता है प्रोफेसर रविकांत पर, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। ये इसका मतलब कहाँ देख रहे हैं आप, किस जगह पे वो खड़ा है? दूसरी तरफ प्रोफेसर रतनलाल ने अगर कोई बात कही है तो उससे आप सहमत असहमत होते, उस पर संवाद करते। लेकिन आप ये जो जेल में डाल करके पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, इसका सीधा सा संकेत ये है कि आज प्रोफेसर हनी बाबू, इसी दिल्ली विश्वविद्यालय में यही हमने प्रोटेस्ट किया था, प्रोफेसर हनी बाबू को टेम्पर्ड करके दूसरी चीज़ें लगा करके उसमें कि वो भाई मेल किया है और ये किया है और भेज दिया जेल में, 2 साल से जेल में। प्रोफेसर रतनलाल ने जो लड़ाई लड़ी है
जो काम किया है आप उससे डरते हैं। आप इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो बहुसंख्यक तबके हैं, सामाजिक न्याय के मानने वाले लोग हैं, जो आपके हिंदुत्व के आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए आप उन्हें डराने और धमकाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस पकड़ के ले गई, जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, इसका तो सीधा संकेत है कि जो बोलेगा उसको डराओ, उसको चुप कराओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रोफेसर रविकांत पर क्या हुआ, इसको लेकर के कोई देश में प्रोटेस्ट हुआ? इस देश में जितने हिंदूवादी संगठन है वो बताएं कि प्रोफेसर रतनलाल, प्रोफेसर रविकांत हिंदू हैं कि नहीं? ये सवाल पूछा जाना चाहिए। लाल भी तो हिंदू हैं। अरे ये हिंदू संगठन वाले बताएं, हम क्यों बताएं? अगर वो हिंदू हैं तो उनको ये सारा काम क्यों हो रहा है? ये तो मेरा सवाल है उनसे। जो तुम 80% हिंदू कहते हो, सारे हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसी हिंदू में फूले, पेरियार, अंबेडकर, भगत सिंह आते हैं कि नहीं आते हैं, जो तुमसे अलग राय रखते थे? तो जो अलग राय रखेगा उसको जेल में डालोगे। मीडिया ने जो ट्रायल चलाया है 3 दिन, उसको कैसे देख रहे हैं? मीडिया का ट्रायल छोड़िए, ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। 20 साल के बच्चे को गालियां दी जा रही हैं। इस देश में जितने लोग हैं, जितने लोग आपसे अलग राय रखते हैं, अगर वो एक चीज सोचिए, फेसबुक पोस्ट पर गिरफ्तारी, उसी फेसबुक पोस्ट पर सुदर्शन न्यूज़ चैनल है, उसका एक नमूना सा पत्रकार है, वो क्या क्या लिखते रहता है, और वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर है। झूठ फैलाइए, गिरफ्तारी नहीं होगी। फेक न्यूज़ फैलाइए, गिरफ्तारी नहीं होगी। किसी कमज़ोर, अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित की धार्मिक भावना, उसकी आस्था, उसके विचार, उसके डिग्निटी को अपमानित करिए, आपको गिरफ्तारी नहीं होगी। कोई कोर्ट में FIR दर्ज कराने नहीं जाएगा और पुलिस तुरंत FIR दर्ज करके गिरफ्तार नहीं करेगी। वरना इस देश में जितने लोग गालियां दे रहे हैं, अंबेडकर को गाली देना रतनलाल से जोड़ करके, ये क्या है भाई? 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भी उनके मूर्ति पर माला फहराया था। माला पहनाने वाले भूल जाते हैं कि जो अंबेडकर के विचारों को लेकर के लड़ रहा है, वो तुम्हारे लिए एंटी नेशनल हो गया, वो तुम्हारे लिए धार्मिक भावना आहत करने वाला जो चार्जेस लगाए हैं। अरे भाई, टीवी में बैठ करके रोज दंगा कराने का माहौल बना रहा है, उसमें क्या हो रहा है? ये सवाल है। लेकिन उन्होंने जो सवाल किया वो क्वेश्चन मार्क के दायरे में, यदि शायद वो शिवलिंग है तो ये सब मैं तो वही कह रहा हूँ, इस पर तो डिबेट ही नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है। जो लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, जितनी गालियां दी जा रही हैं, मारने की धमकियां दी जा रही हैं, ये साइबर सेल तब क्या करता है? जितने लोगों को माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, अरे भाई आप हमसे असहमत होगे, आप हमारे परिवार को गाली देते हो, आप हमारी माँ बहनों को गाली देते हो, ये कौन सा तंत्र है? डेमोक्रेसी क्या है? और एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है, इस देश में RSS ने हजारों संगठन ऐसे बना के छोड़ दिए कि जो कुछ भी उसको विवादित कराना होता है, नफरत की आग लगवानी होती है, वो कुछ भी पब्लिक डोमेन में डाल देता है। जैसे ही वो फंसते हैं, RSS कहता है ये हमारे लोग नहीं है। ये क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, किसी ने एक बयान दे दिया कि हम इसे अखंड राष्ट्र बनाएंगे। टीवी में बैठ करके आप उसको मंच दे रहे हो कि बताओ कैसे अखंड राष्ट्र बनाओगे। प्रोफेसर रतनलाल ने अगर कुछ लिखा था तो उनको भी बैठाकर पूछते उनसे कि तुम, आप इतिहासकार हो, आपने इसका अर्थ क्या लिया है, और तंज किया है, व्यंग किया है। इस देश में अभिधा में सारी बात हो रही है, गोली मार दो, जूते मारो, लिंचिंग कर दो, आपको कुछ नहीं होगा। आपके समर्थन में तिरंगा लेकर रैली निकालेंगे बीजेपी के लोग। आप बलात्कारी हो, आपके समर्थन में रैली करेंगे। आप हमला करो, किसी के घर तोड़ दो, किसी की मस्जिद में आग लगा दो, मुसलमानों को गाली दो, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन सरकार से अलग राय रखने वाले, जिग्नेश मेवानी के साथ क्या हुआ? अभी इसी विश्वविद्यालय में जितने छात्र नौजवान हैं, उमर खालिद के भाषण में एक शब्द ऐसा नहीं पाए हो जिसको तुम आज तक साबित कर पाओ, फिर भी 2 साल से वो जेल में। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े एक ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो भारतीयता की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, आज तक साबित नहीं हुआ, 2 साल से जेल में है। इसमें सरकार इन्वॉल्व कहाँ है? इसमें यही तो है, एडवोकेट है। एडवोकेट भाई देखिए, एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था राम मंदिर का, उसका क्या हुआ? राम मंदिर बन गया, अब बनाओ, मथुरा काशी बाकी थी, उस पर लग गए। 24 के चुनाव की तैयारी हो रही है, पूरे देश में सांप्रदायिकता का माहौल फैला जा रहा है, पूरे देश में झूठ और नफरत की आग लगाई जा रही है। इस झूठ, नफरत और तमाम तरह के तोड़ने की जगहों पर विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह होती है जो जोड़ने का काम करती है, क्योंकि विश्वविद्यालय बहस करता है। विश्वविद्यालय आपसे पूछता है कि आप हमसे असहमत हैं तो क्यों है, उसका तर्क दीजिए। यहाँ पर तो सीधे आप प्रोफेसर को जेल में डाल रहे हैं, फिर तो आपने बहस की सारी उम्मीद खत्म कर दी है।
मैं हिंदी में कबीर को पढ़ाता हूँ। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़ ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। इसका क्या करेंगे? अरे इन दोन रहने पाई हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन के। भगत सिंह को कहाँ रखोगे? घोर नास्तिक व्यक्ति थे। पेरियार को कहाँ रखोगे? और इनके सारे लिटरेचर इंडियन गवर्नमेंट ने छापे हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों में कई जगहों पर पढ़ाया जाता है। आप भी प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री इन लोगों की जयंती पर पुण्यतिथि पर माला पहनाता है। तो एक बार बता दे कि इनकी बात करना गुनाह है। ज्योतिबा फूले पर माला पहनाया कि नहीं पहनाया? पेरियार पर बात करते हैं कि नहीं? अंबेडकर पर बात करते हैं कि नहीं? ये सारे लोग तो तुमसे अलग राय रखते थे। अंबेडकर कहते थे हिंदू राष्ट्र इस देश का सबसे बड़ा खतरा है, तो अंबेडकर पे क्या बात करने पे गुनाह हो जाएगा? ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैं कह रहा हूँ किसकी किसकी पूजा होती है ये उनका विषय है। मुझे नहीं पूजा करनी है, मुझे तुम्हारे धर्म को नहीं मानना है, इसका भी हक भारत का संविधान देता है। इसको भी इस देश के तमाम लोग हैं जो नास्तिक हैं। हम नहीं मानते आपके धर्म की आस्था को, क्योंकि हमारे आस्था कुछ और हो सकती है, हम नास्तिक हो सकते हैं। लेकिन आपकी भावना आहत हो रही है तो आप चूंकि पावर में है, सरकार के लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पुलिस तुरंत गिरफ्तारी दे रही है। ये पुलिस तब कहाँ गायब हो जाती है? जब कमजोर की भावनाएं आहत हो। इस देश में ताकतवर हैं आप, सरकार में बैठे हैं, तो उनकी भावनाएं हैं। बाकी का कुछ भी ध्वस्त हो जाए, उनका कुछ भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कि वो एक ऐसी सूची जारी करे जिसमें लिखा हो कि किन किन बातों पर करने से धार्मिक भावनाएं आहत होती है। एक लिस्ट बनाओ उसको। अरे सुनिए ना, पहले आप एक बात बताइए कि जिस चीज को धार्मिक भावना आहत करने को आप कह रहे हो कि धर्म पर अगर बात करेंगे तो धार्मिक भावना आहत हो गई। दूसरा व्यक्ति कोई अलग राय रखता है धर्म पर, तो उससे आपकी धार्मिक भावना नहीं आहत होती। एक धर्म की मस्जिद के सामने जाकर उनको गाली दे रहे हो, उसकी कोई भावना नहीं है। दलितों को इस देश में मारा जा रहा है, तो दलित होने की कोई भावना नहीं है क्या? महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बस्तर हसदेव के जंगलों और सिलगेर के जंगल में 1 साल से ज्यादा हो गया आदिवासी मार खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनकी कोई भावना नहीं है, वो राष्ट्र नागरिक नहीं है। और हिंदू राष्ट्र वाले भी इस बात का जवाब दें जो कहते हैं 80% हिंदू हैं, 1 जाओ क्योंकि मुसलमानों से खतरा है। तो ये सारे लोग क्या आदिवासी, दलित, प्रोफेसर जो तुमसे अलग राय रखेगा वो हिंदू नहीं है। इसलिए ये सरकार से पब्लिक डोमेन। और मेरी टिप्पणी क्या है, किसी सरकार से हमें ये सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि तुम्हारे मुताबिक हम बोलेंगे। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होने का नैतिक धर्म ये है कि आपको जो सही लगता है तथ्य व तर्क के साथ आप उसको बेबाकी से बोलिए। देश बनता कैसे है भाई? प्रोफेसरों को आप कह दोगे कि मौका नहीं है बोलने का, धर्म के खिलाफ मत बोलो, तो यही तो वो चाहते हैं। आप उनसे अलग राय रखते हो तो मत बोलो, आप खामोश हो जाओ। और खामोश करने का ये डर है। प्रोफेसर हनी बाबू जेल में गए, हम नहीं बोले, आप उनको नहीं बचा पाए, 2 साल से जेल में है। आनंद तेलतुंबड़े 2 साल से जेल में है। उमर खालिद 2 साल से ऊपर हो गया जेल में है। ऐसे तो जेल में एक और डालते जाएंगे। और जब डीयू के प्रोफेसर की हाल है, इस देश के समाज के लोगों को सोचना होगा कि जो आपके लिए बोलता है, जो आपके लिए लड़ता है, जो आपके हक हुकूक की बात करता है, उसको अगर फंसा के जेल में डाल दिया गया तो आपका क्या होगा? मैंने अभी बोला प्रोफेसर रविकांत के लिए तो उनके कैंपस में घुस करके गाली दी गई कि मारो, जूते मारो, गोली मारो। और उसमें कौन लोग खड़े हैं भाई? पुलिस ने FIR दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दी प्रोफेसर रविकांत ने, FIR दर्ज नहीं हुई। लेकिन उन जो आहत भावना समूह है जो बात बात पे आहत हो जाता है, जाने कौन सी छुई बुई की धार्मिक भावना है ये जो बात कहनी है। अच्छा, एक बात है खुदाई तुम करवा रहे हो, हम तो एक बात ये भी कहते हैं, तमाम बुद्धिस्ट लोग एक सवाल उठा रहे हैं कि जब खुदाई करा रहे हो तो थोड़ा गहरी करवाना, उसमें नीचे कोई बुद्धिस्ट अवशेष मिलेगा। बुद्धिस्टों की कोई धार्मिक भावना नहीं है। ये जो बद्रीनाथ केदारनाथ के पीछे एक विमर्श खड़ा है कि शंकराचार्य ने किस चीज को मठ बनाया था, उसके पहले वो क्या थे, इसको सिलेबस से निकाल दोगे तो बाल नरेंद्र की कथा पढ़ाओ कि भगवा लेकर के मगरमच्छ भाग गया तालाब में और बाल नरेंद्र कूद गया, मगरमच्छ से भगवा झंडा भी ले आया, मगरमच्छ का बच्चा भी ले आया। यही सब पढ़ाओ तुम सिलेबस में। CBSE का सिलेबस बदल दिया, NEP को बर्बाद कर दिया, नई शिक्षा नीति ला करके यही चाहते कैंपसेस को बदनाम करो, बुद्धिजीवियों को बदनाम करो। जो तर्क करता है, जो सोचता है, जो बोलता है, उसको चुप करा दो, जनता अपने आप चुप हो जाएगी। तो ये संकेत हैं, ये घटनाएं नहीं, ये संकेत हैं। और
प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी को तत्काल हम लोग उनसे कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए, क्योंकि अगर आप अपने बीच के किसी प्रोफेसर को नहीं बचा पाएंगे तो अब कौन जाएगा गाँव में बचाने? किसी को पुलिस मार रही है, किसी को संवैधानिक मूल्यों की हत्या हो रही है, तो उसको कौन बचा पाएगा? ये हमारा सवाल है। उनकी जान की कीमत हो सरकार की नज़र में तब तो उसको खतरा बताया जाए। इस देश में कमजोर लोगों के जान की कीमत नहीं है। लोग कीड़े मकोड़े की तरह इस देश में रह रहे हैं। चलिए गांव में आप देख लीजिए, रहने को घर नहीं, महंगाई इतनी है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए, रोजगार जो देने की बात कही थी वो नहीं दिया, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और उस पर ध्यान न जाए कि रोज मंदिर मस्जिद, रोज आप कोई ना कोई यही खबर, पूरा टीवी चैनल बैठ करके उनको मंच दे रहा है। 15 करोड़ मुसलमान बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, 45 करोड़ मिला करके उनको अखंड राष्ट्र बनाएंगे, टीवी पर इस पर डिबेट हो रही है, तब किसी की धार्मिक भावना नहीं आहत हो रही। हम कह रहे हैं हमारी भावनाओं की कोई कद्र है कि नहीं, इसलिए हम इसका पूरा विरोध करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है ये। कैंपस का मतलब ही होता है अलग अलग विचार के लोगों को जगह दी जाए ताकि वो अपनी राय रख सके। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप किसी की राय से असहमत होते हैं, लेख लिखिए, किताब लिखिए, उनके ऊपर तर्क करिए, सेमिनार कराइए। पुलिस कहाँ से बीच में आ जाती है? कौन लोग ये जो मुकदमा कराया है उसका इससे क्या मतलब भाई? जिन्होंने रतन लाल के बेटे को माँ बहन की गालियां दी हैं, धमकी दी है मारने की, उसका क्या होगा भाई? उनके परिवार की कोई अस्मिता नहीं है। ये सवाल है। इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, कमजोर मजलूम लोगों के खिलाफ इस देश की सरकार है। इस देश के आम आवाम को एकजुट होकर के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है। मैं अभी भी मानता हूँ कि इस देश में बहुसंख्यक लोग हिंसक नहीं है, बहुसंख्यक लोग कमज़ोर नहीं है। इस देश में अभी भी बस आम आवाम को डराया जा रहा है। लेकिन हम जैसे ही अपने डर को दूर करेंगे ना, ये जो लोग डरा रहे हैं वो बेसिकली डरपोक हैं, इसीलिए पुलिस का सहारा लेते हैं, जुडिशरी का सहारा लेते हैं, मीडिया का सहारा लेते हैं। हम अगर लड़ेंगे तो वो हारेंगे, हम जीतेंगे।